उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको कंप्लीट बैन लगाने का तरीका बताया है स्टिचिंग के साथ, अब मैं आपको कॉलर वाला गला बताऊंगी, कॉलर वाले गले की स्टिचिंग बताऊंगी। सबसे पहले कॉलर वाले गले की कटिंग बता देती हूँ, ये मैंने आपको न्यूज़पेपर पे बताई हुई है। अब मैं सिर्फ आपको डायरेक्ट इसको बुकरम पे कटिंग करना बता रही हूँ। सेम उसी तरीके से आपने इस गले को कटिंग कर लेना है, लेकिन इसका तरीका यही मैंने आपको बताया था कि ये हमारा कॉलर है, तो कॉलर हमेशा हमारा वी गले पे ही कटिंग होता है। इस तरीके से यही गला मैंने आपको उसको बताया था। अब यही गला हम बुकरम पे कटिंग कर लेते हैं। अब ये देखिए मैंने कट करके गला इस्त्री की मदद से चिपका लिया है। मैं ऊपर से इसका एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर दूंगी। इसी तरीके से जैसे मैंने पहले आपको बताया है उसी तरीके से मैं इसको इतना इतना कपड़ा छोड़ के मैं साइड पे इसकी कटिंग कर लूंगी। इस हिस्से में कट्स लगा लूंगी। इसके लिए मैंने फ्रंट बैक ये देखें रेडी करके रखे हुए हैं। ये मैं आपको किसी भी कमीज पे भी बता सकती थी, लेकिन मैंने आपको कमीज पे नहीं बताई है, इसलिए कि मैंने आपको ये कंट्रास्ट के साथ कपड़े पे बता रही हूँ बहुत ही आसान तरीके से, ताकि आप इसको जल्द से जल्द समझ सकें। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताऊंगी। ये देखिए मैंने गले को साइड से सिलाई लगा के इसको मैंने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसी तरीके जैसे मैंने आपको पहले गले बताए हुए हैं सारे, इसी तरीके से इसके सेंटर में कट लगाएंगे और ये कपड़े के कमीज के फ्रंट साइड पे कट लगाएंगे। उसके बाद हम इस गले को अटैच करके इसकी सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए इसका कट भी मैंने सेंटर पे रखा है, आप पिन यूज़ कर लें, मैंने पिन नहीं यूज़ की है। इसका भी मैं आपको कंट्रास्ट धागे से बताऊंगी ताकि आपको अच्छे से सिलाई समझ में आ जाए। जब आपने कोने पे लेके आना है तो आपने बहुत ख्याल करना है, जहां पर बुकरम का कोना आ रहा है बिल्कुल वहीं पे ही आपका टांके का एंड होना चाहिए। ये देखिए हमारी सिलाई कंप्लीट लग गई है। अब मैं आपको इसकी कटिंग बता दूंगी बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताई हुई है। अंदर से पूरा कट करके आप इसका कपड़ा निकाल लीजिए। उसके बाद आप इसके सेंटर में कट लगाएं जहां से कोना आ रहा है। किसी भी गले में अगर कोना आता है तो आप उसको कट लाजमी लगाएंगे। सीधा करने के बाद हमारी इसी कट की सफाई होती है। आप इसको सीधा करके मैं इसको अच्छे से प्रेस करके फिर आपको बताती हूँ। ये देखिए मेरा फ्रंट का गला रेडी हो गया है। उसके बाद मैं इसी तरीके से इसको जैसे मैंने पहले आपको बताया है कि आप इसको बैक के तीरे के साथ आप इसको ज्वाइन कर लेंगे। देखिए मैंने कंट्रास्ट का धागा इसलिए लगाया है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आपने बिल्कुल इसी तरीके से रफ कपड़ों पे पहले आपने गलों की जो मुश्किल गले हैं उनकी आप प्रैक्टिस जो है वो इस तरीके से कर लें। देखिए मैंने भी आपको सिखाने के लिए डायरेक्ट कमीज का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने इसको आपको एक्स्ट्रा कपड़ों पे ही समझाया है। अब हम इसके भी सेंटर का कट लगा लेंगे। ये हमारे कॉलर का सेंटर होगा। अब हम कॉलर का साइज उसी तरीके से लेते हैं जैसे हमने बैन का साइज लिया था। बैन का साइज भी हमारा इसी कोने से शुरू हुआ था जहां से हमारा बैन का साइज था। कॉलर का साइज भी इसी कोने से ही शुरू होगा और हमने इसका साइज ले लेना है। अच्छा कॉलर हमारी जो है ना वो 13 इंच की आ रही है, तो हमें इसकी 13 इंच की ही कॉलर रखनी है। जब आपने किसी का कॉलर वाला गला बनाना है तो आपने उसकी कॉलर का साइज लेना है, फिर उसी हिसाब से आपने गले की कटिंग करनी है। अच्छा कॉलर जो हम लगाते हैं, कॉलर में हम इसमें बुकरम यूज नहीं करते। ये देखें मैंने कपड़े को मैंने इस्त्री की मदद से इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। ये डार्क कलर है, मैं आपको कपड़ा उठा के पूरा दिखा रही हूँ। ये मैंने इस्त्री की मदद से इसकी क्रीज बिठा के इसको मैंने फोल्ड कर लिया है। कॉलर का साइज मैं आपको बताती हूँ कि कितना होना चाहिए। अब ये देखिए मेरी कॉलर का साइज इसका जो मैंने लिया है वो 2.5 का मैंने लिया है। तकरीबन 2.5 इंच का जो कॉलर होता है उसका बिल्कुल परफेक्ट साइज होता है। 3 का भी हो जाता है, 2 का बहुत छोटा होगा, 3 का कुछ बड़ा हो जाएगा, लेकिन डिपेंड करता है आपके साइज पे। तो मैंने इसका 2.5 इंच साइज लिया है। अब मुझे इसकी लंबाई में इसकी कटिंग करनी है। पहले मैं इसका इतना इतना एक्स्ट्रा सिलाई का मार्जिन छोड़ के मैं इसकी पूरी विदाउट लेंथ के मैं इसकी कटिंग कर लूंगी। ये देखिए मैंने विदाउट साइज के इसकी लेंथ में कपड़ा काट लिया था। अब मैंने इसको यूं डबल करके रखा है। अब मैं इसकी साइज लेके इसकी कटिंग करूंगी। तो साइज भी मुझे ऐसे ही लेना है जैसे हमारा 13 इंच का कॉलर था, तो मैंने इसको नीचे से 6.5 पे रख लिया है। 6.5 फिक्स पे मैं निशान लगाऊंगी। कटिंग का मार्जिन, सिलाई का मार्जिन मैं इसको बाद में छोड़ूंगी। अच्छा इसका भी हमने ऐसा ही करना है। कॉलर की शेप तो आपने देखी होगी, हम सेम उसी तरीके से हम इसको कॉलर की शेप दे लेंगे।
इस तरीके से हम थोड़ी सी तिरछी कॉलर की शेप देंगे। अब हम इसकी कटिंग करेंगे, तो कटिंग के लिए जो कपड़ा है सिलाई का वो हमने इसका ये देखिए छोड़ लिया है। सिंपल बिल्कुल आसान तरीका है कॉलर बनाने का। अब ये देखें जब लगेगा तो इसमें बहुत सफाई आएगी। सेम यही तरीका इसका भी है। देखें यहाँ पर भी मैंने कोई सिलाई नहीं लगाई, मैंने इसको इस्त्री की मदद से ही फोल्ड किया है। इधर भी सिलाई, जब हम सिलाई लगाएंगे कॉलर को जब सेट कर लेंगे गले पे तो हमारी सिलाई आएगी। इसको भी अगर आप बिगनर हैं तो आप इसको लाजमी सुई के साथ बड़े बड़े टांके लगा के साथ आप इसको कच्चा कर लें तो आपके लिए बहुत सफाई हो जाएगी। अब ये देखें मैं आपको इसकी सिलाई बताऊंगी। सिलाई आपकी बिल्कुल उसी तरीके से आएगी जैसे मैंने आपको इसकी निशान लगा के कॉलर का साइज बताया है। इस तरफ भी हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है, इस तरफ भी इस तरफ। अब मैं कॉलर को सीधा कर लूंगी। इसको भी हमने ऐसे ही सीधा करना है। हमने सीजर की नोक इसके अंदर डाली है और इसका हमने अच्छे से कोना निकाल लेना है। आपने इतनी तेज सीजर की नोक नहीं डालनी कि वहां से कपड़ा ही कट के बाहर निकल आए। बहुत एहतियात से आपने सीजर की नोक डाल के इसकी आपने कॉलर का कोना बाहर निकालना है। ये दोनों तरफ से हमने निकाल लिया है। अब मैं इसको इस्त्री की मदद से इसकी क्रीज बिठा लूंगी, फिर मैं आपको इसको लगाने का तरीका बताऊंगी। अब ये देखिए मैंने प्रेस की मदद से इसको क्रीज बिठाने के बाद मैंने इसको सेम बूट की सिलाई के साथ मैंने इसको कटिंग कर लिया है। बूट की सिलाई का मैंने कपड़ा छोड़ा है जो सिर्फ हमारी सिलाई में आएगा। उसके बाद मैं इसका सेंटर का कट लगाऊंगी। अच्छा, सेंटर का कट लगाने के बाद मैं आपको इसकी मेन चीज़ एक समझाऊंगी कि हमेशा जब हम बैन लगाते हैं तो हमारा बैन जो है वो उल्टी तरफ से लगता था। मैंने अपनी वीडियो में आपको समझाया है। और हमारी जो कॉलर है वो हमारी सीधी तरफ से लगती है। ये सीधी तरफ से लगेगी और इसने उल्टी तरफ जाके टर्न हो जाना है। बैन हमारा उल्टी तरफ लगता है और सीधी तरफ ये टर्न हो जाता है। ठीक है, अब मैं आपको कॉलर लगाने का तरीका बताऊंगी। कॉलर लगाने के लिए भी आपने सुई में धागा डाल के पहले आपने इसको कच्चा कर लेना है। मैं आपको इसको बताऊंगी कि आपने इसकी सिलाई सेम जैसे मैंने आपको बैन पे बताया है, आपने इसकी सिलाई भी जो ऊपर वाले हिस्सा है जो हमारा फोल्ड हुआ हुआ है उस पर सिलाई नहीं आएगी। और आपने जब सिलाई लगानी है तो सिलाई लगाने के लिए भी आप पहले इसको सुई के साथ कच्चा कर लें। मैंने नहीं किया, मैं डायरेक्ट आपको मशीन पे ले जाती हूँ। ये देखिए मैं आपको मशीन से लगाना बताऊंगी। अच्छा, आपने इसका ये भी नहीं करना कि आपने इस हिस्से को छोड़ के इसको खींच के लगाते जाना है, यूं खोल के नहीं। आपने इस हिस्से को इसके साथ ही रखना है। अगर आप इसको सिंगल करके लगाएंगे तो आपके इस हिस्से में झोल आ जाएगा। आपने इसको डबल करके आपने इसको लगाते जाना है। सेम तरीका एज इट इज़ बैन वाला ही होता है, बस थोड़ा सा चेंज इसमें ये होता है कि इसमें बुकरम का इस्तेमाल नहीं होता। लेडीज़ कॉलर नरम होती है जबकि जेंट्स कॉलर जो है ना वो थोड़ी सी हार्ड होती है, इसलिए हम इसमें बुकरम का इस्तेमाल नहीं करते। अब ये देखिए मेरी पूरी कॉलर लग के उसके बाद इसका एंड का कोना भी हमने वैसे ही करना है जैसे हमने पहले स्टार्टिंग में उसका कोने की सिलाई लगाई थी। अब ये देखिए पूरी कॉलर मेरी लग चुकी है, ये देख सकते हैं आप। अब मैं आपको इसकी दूसरी सिलाई लगाना जो अंदर से टर्न होती है वो मैं आपको बताऊंगी। सेम उसका भी तरीका यही है कि आपने इसको जैसे बैन का मैंने आपको बताया सेम वही तरीका है। ये देखिए मैंने अंदर इसका कोना दबा के इसको सिलाई लगाना शुरू की है सेम। अब ये देखें ये उल्टी तरफ कॉलर टर्न हो रही है, ये सीधी तरफ नहीं है। लेकिन उल्टी तरफ टर्न होने का ये मतलब नहीं है कि हम उसकी सफाई से सिलाई नहीं लगाएंगे। अब ये देखें ये मेरी जो सिलाई आ रही है मुझे इस हिस्से से भी सिलाई को कवर करना है। पूरी मैं उसी हिस्से पे रख के अपनी कॉलर लगाते हुए आऊँगी। कॉलर की ऊपर की साइड में ज़्यादा खींचूंगी नहीं क्योंकि ज़्यादा खींचेंगे तो इसमें झोल आ जाएगा और हमारी कॉलर कोने से डिस्टर्ब हो जाएगी। अब मैं पूरी सिलाई लगा के आपको इसकी बताती हूँ। ये देखिए इस कोने से भी हमने बिल्कुल सफाई से निकालनी है। जब हम इस कोने से निकालेंगे तो हमारी कॉलर कंप्लीट हो जाएगी। हमारे कॉलर के इस हिस्से में कोई सिलाई नहीं आएगी। मैं अब आपको इसको सीधा करके पूरी कंप्लीट कॉलर दिखाती हूँ। अब ये देखिए हमारा कंप्लीट गला जो है वो तैयार हो गया है। मैंने आपको सिलाई तक पूरा दिखाया है। उसके बाद मैंने इस्त्री की मदद से ये देखिए पूरा इसको अच्छे से प्रेस करके मैंने इसकी यूं करके क्रीज बिठा ली थी। जब आप इसको इस्त्री करेंगे तो वी गले में ये होता है आपकी बैक की कोई कटिंग नहीं, आपकी शेप बहुत अच्छी आ जाती है। देखें यहाँ से कितनी सफाई से कॉलर वाला गला रेडी हुआ है। दोनों तरफ से बहुत सफाई से गला रेडी हुआ है। मैंने इसको भी तुरपाई नहीं की। कंट्रास्ट के धागे में मैंने आपको बताया है, कंट्रास्ट के कपड़े में बताया है ताकि आपको बहुत अच्छे से गला समझ में आ जाए। मैंने इसको मैचिंग पे इसलिए नहीं बनाया कि ये गले थोड़े से मुश्किल होते हैं बैन का कॉलर का, तो ये मैंने आपको कंट्रास्ट पे इसलिए बताया कि आपको एक एक चीज़ जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए।